गया था वो तो अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन आओ एक दिल पे लगने वाली बात मैं आपको बता दूं। हजरत फातिमा ज़हरा ने जब इतना कहा, बाबा महर हमें अली से नहीं आपसे चाहिए, तो नबी ने इरशाद फरमाया, फातिमा जब से खदीजा का विसाल हुआ है तब से लेकर के आज तक मेरी बेटी तूने मुझसे किसी चीज का सवाल नहीं किया, आज पहली बार तूने मांगा है, मांग मेरी बेटी मैं तुझे दूंगा। तब हजरत फातिमा ने कहा था, बाबा मैं सोने चांदी का सवाल नहीं करूंगी, सीमो जर का सवाल नहीं करूंगी, जमीन और जायदाद का सवाल नहीं करूंगी। मेरे बाबा मैंने आपको उम्मत के गम में रातों रात रोते हुए देखा है, आंसू बहाते हुए देखा है मेरे बाबा। मैंने आपसे बस इतना सवाल करूंगी, कल कयामत के दिन जब आप उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ कर रहे हो तो इतनी इजाजत मिल जाए कि फातिमा आमीन कह दे, इतनी इजाजत मुझे दे दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा तूने मुझसे बहुत बड़ी चीज मांगी है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, आके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रब इरशाद फरमाता है मेरे महबूब से कह दो बेटियां दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाई जाती है। फातिमा से कह दीजिए कि फातिमा खुश हो जा कि कयामत के दिन मेरे महबूब दुआ करना तुम्हारा काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है, जन्नत देना परवरदिगारे आलम का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, तो ये निकाह कितनी बरकत वाला है, कितनी अजमत वाला निकाह है। नबी ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा मैंने तेरा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है। अब यहां सुनो, नबी फरमाते, बता बेटी तेरी क्या मर्जी है। आज हम बेटों से तो पूछते हैं कि बेटा तेरा निकाह फला खानदान में करने जा रहे हैं, बता तेरी क्या मर्जी है, लेकिन बेटी से नहीं पूछते। बेटा कह दे मुझे पसंद नहीं है वो खानदान, तो रिश्ता खत्म। उस बेटी से भी पूछ लिया करो जिसे पूरी जिंदगी बितानी है, उस बेटी से भी मालूम कर लिया करो जिसे पूरी जिंदगी शौहर के साथ गुजारनी है, उससे ये भी पूछ लिया करो, बेटी क्या तुझे फला खानदान में रिश्ता करने जा रहे हैं, क्या लड़का पसंद है। अगर बाप नहीं पूछ सकता तो उसकी माँ तो पूछ सकती है। माँ का बेटी के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता, माँ तो पूछ सकती है अपनी बेटी से, लेकिन आज नहीं। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं, बेटी फातिमा मैंने तेरा निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ किया है, बता मेरी बेटी तेरी क्या मर्जी है। हजरत फातिमा ने कहा, बाबा हमारा महर क्या रखा। नबी ने फरमाया, बेटी अली गरीब है, महर कहाँ से देगा। हजरात गिरामी, जो भी महर रखा गया दिरहम व दीनार, वो भी रिवायत में मिलता है, और एक रिवायत में मिला कि हजरत फातिमा ने मांगा, बाबा हमारा महर जो है वो आपकी गुनाहगार उम्मत की शफात रखा जाए। अल्लाह अकबर। अब ये निकाह हो रहा है, नबी ने फरमाया, अली मस्जिद नबवी में पहुंचो। आज ये रस्म भी हमारे यहाँ से खत्म हो गई, मस्जिदों में निकाह नहीं होता है। देखो निकाह का जब वक्त करीब आए, लड़के से कहो बेटा वुजू कर, नमाज पढ़ असर की, और वहीं बैठ जा, वहीं सब लोगों की मौजूदगी में तेरा निकाह होगा। मस्जिद में पहले निकाह होता था, और मस्जिद में निकाह होने का फायदा नबी इरशाद फरमाते हैं, जिस जगह अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वो जगह जन्नत की क्यारी बना दी जाती है। और एक रिवायत हजरत अबू हुरैरा की है, नबी ने फरमाया, मस्जिदें जन्नत की क्यारियां। दुनिया में अगर जन्नत की क्यारी देखना हो, जन्नत का बगीचा देखना हो, तो वो मस्जिदें, और मस्जिदों को अल्लाह कयामत के दिन ऐसे ही उठा लेगा, फरिश्तों को हुक्म देगा कि मस्जिदें ऐसे ही उठा लो, और मस्जिदें उठा ली जाएंगी, इन्हें कश्तियों की शक्ल में कर दिया जाएगा कयामत के दिन। और जिसने इसमें ताउन किया है, मदद की है, जिसे तामीर हो रही थी तो हिस्सा लिया है उसमें, तो कयामत के दिन मस्जिदें जब कश्ती की शक्ल में होंगी, तो जिन लोगों ने मस्जिद के अंदर ताउन किया है, चंदा दिया है, मदद की है, ताउन, पंखे खराब थे पंखे लगवाए, पानी की टंकी खराब हो गई टंकी लगवाई, और जो भी जरूरत थी मस्जिद में, तो उन लोगों को उन मस्जिदों में बिठाया जाएगा और पुल सिरात पार कराया जाएगा। सुभान अल्लाह। मस्जिदें जन्नत की क्यारियां हैं, तो ये रिवाज भी हमारे यहाँ से खत्म हो गया। मस्जिद में निकाह नहीं होता है। निकाह का जब वक्त करीब आए, क्योंकि मस्जिद खुदा का घर है और वहां अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, अब जो निकाह मस्जिद में होगा उस निकाह में अल्लाह की बरकतें नाजिल होंगी।
उस निकाह में अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी, इसलिए निकाह मस्जिद में होना चाहिए। नबी ने फरमाया अली मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचो, अली शेर खुदा मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचे। नबी ने खुतबा दिया, फरमाया मैंने अपनी बेटी फातिमा का निकाह अपने खानदान में सबसे बेहतर के साथ कर दिया है, अली के साथ कर दिया है। सहाबा मुबारकबाद देने लगे। अब रुखसती का वक्त आता है तो अब अपने दिल पे हाथ रख करके देखो, आज हमारे यहाँ बेटियों की रुखसती होती है तो कितने जोड़े होते हैं उनके पास में, कितना सामान होता है उनके पास में, कितने जेवरात होते हैं उनके पास में। इधर नबी की लाडली बेटी, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा, वो हजरत फातिमा की रुखसती का जब नंबर आता है तो एक चादर ओढ़ी थी हजरत फातिमा ने जिसपे 17 पेवंद लगे हुए थे। 16 पेवंद कपड़े के और 17वां पेवंद ऊंट की खाल का था। हजरत फातिमा को वो चादर नबी ने ओढ़ाई और उसके बाद एक नसीहत फरमाई थी, अगर आज हर बाप अपनी बेटी को वो नसीहत फरमा दे तो घरों से ये तलाक की नौबतें खत्म हो जाएं, कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने खत्म हो जाएं। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया बेटी फातिमा आज तुम मेरे घर से रुखसत होके जा रही हो, ए मेरी बेटी फातिमा कल जब तेरी और मेरी मुलाकात हो तो मेरी बेटी मुझसे इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो, तेरा शौहर तुझसे राजी हो। अल्लाह अकबर। आज हम क्या नसीहत करते, वसीयत करते, बेटी परेशान मत होना, अगर ससुराल में कोई तुझे तंग करे तो हमें फोन कर देना, अगर तेरा देवर तुझसे सख्त कलामी से बात करे तो मुझे फोन कर देना, अगर तेरा ससुर जो है वो सही बात ना करे तो हमें फोन कर देना, सास ज्यादा परेशान करे तो हमें बता देना, हम उसके घर की ईंट से ईंट बजा देंगे। ए प्यारे मुसलमानों, आज इस तरह की नसीहतों ने घरों को तबाह बर्बाद कर दिया। नबी फरमाते बेटी फातिमा तुम मेरे घर से रुखसत होके जा रही हो, कल कयामत में जब तेरी और मेरी मुलाकात हो बेटी तो मुझसे इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। शौहर का मकाम कितना बड़ा है, शौहर का मर्तबा कितना बड़ा है। आज मेरी बहनें और मेरी माएँ अगर प्रोग्राम सुन रही हो तो वो भी सुने और दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाएं कि शौहर का मकाम कितना बड़ा होता है। नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के अलावा अगर दुनिया में किसी के लिए सजदा जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। अब सोचो कितना बड़ा मकाम शौहर का होगा। हमने उस बहन को भी देखा है जो सोने के कंगन पहन के कुर्सी पे बैठ के हुक्म जमाती है, जब तक शौहर का साया सर पे होता है तब उसकी ससुराल में भी इज्जत होती है, मायके में भी इज्जत होती है, और जैसे ही शौहर का साया सर से उठा न ससुराल में इज्जत न मायके में इज्जत। मायके में आए तो भावच के ताने सुने, ससुराल में जाए तो और लोगों के तानों तशनी के जहर आलू तीर उसके दिल को जख्मी करे। ए प्यारे मुसलमानों, आज जब तक शौहर बाकी रहता है, जिंदा रहता है, औरत की हर जगह इज्जत होती है, और जैसे ही शौहर का साया सर से उठा वो इज्जत खत्म होती चली जाती है। आज मेरी बहन अपने शौहर को इज्जत नहीं देती, आज मेरी माँ अपने शौहर को इज्जत नहीं देती। हजरात गिरामी, वो शौहर जो दिन में काम करके आए, वो शौहर जो दिन में दुकान पे वक्त अपना टाइम काट करके आए और शाम को जब घर में दाखिल हो दिन भर का थका हारा है, रात को आया ताकि घर में सुकून से सो जाऊंगा, बीबी की फरमाइशों ने और ज्यादा परेशान कर दिया, उसको तानो तशनी ने और ज्यादा जख्मी कर दिया। ए प्यारे मुसलमानों, मेरी कौम की बेटियां सुन ले, बहनें सुन ले, जब तक शौहर सर पे रहता है, साया सर पे होता है, हर मकाम पे तेरी इज्जत होती है, और शौहर का साया सर से उठते ही कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखता है, कोई वकार की निगाह से नहीं देखता है। इज्जत चाहती हो तो शौहरों की इज्जत करो, वकार चाहती हो तो अपने शौहरों की इज्जत करो, क्योंकि शौहर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसका पता तब चलता है जब ये साया सर से उठ जाता है, फिर चिराग लेके भी ढूंढोगी तो शौहर जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत तुम्हें नहीं मिलेगी। नबी फरमाते बेटी फातिमा अपने शौहर की फरमा बरदारी करना, मुझसे जब कयामत में मिले तो इस हाल में मिलना बेटी तेरा अली तेरा शौहर तुझसे राजी हो। नबी करीम की लाडली बेटी ने रो के कहा बाबा मेरे शौहर मुझसे राजी कैसे होंगे? तो नबी फरमाते हैं अली सलाम करने में सबकत करता है, अली सलाम करने में पहल करता है, अली सबसे पहले सलाम करता है। ए मेरी बेटी फातिमा, तुम चाहती हो कि अली तुमसे राजी हो तो जब जब अली घर में दाखिल हुआ करे उन्हें सलाम पहले तुम कर लेना। सुभान क्या अल्लाह। पैगाम दिया! सलाम से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम से प्यार बढ़ता है, सलाम से अकीदत बढ़ती है। आज सलाम तो जान पहचान वालों को किया जाता है,
आज सलाम अमीरों को किया जाता है। अगर सलाम अमीर गुजर के जाए तो हाथ उठा के दूर से इतना लंबा हाथ उठा करेगा अस्सलाम वालेकुम, और गरीब गुजर जाए उसे सलाम नहीं करता। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई अगर गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, और पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। ये दौर है आज मेरा। अब एक हदीस सुनो, पैगाम लेके जाओ। नबी फरमाते मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। इस हदीस को समझ लिया तो आपसी झगड़े खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। नबी ने फरमाया मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। सबसे पहला हक, जब वो सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब दे। कितनी भी लड़ाई सही, कितनी भी दुश्मनी सही, जब वो सलाम करे तो फौरन उसके सलाम का जवाब दे। जब उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे। छींक आए वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो तुम यरहमुकल्लाह कहो। 2, तीसरा हक ये है कि जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। जब वो दावत करे, समझ में आ रहा है? नबी फरमाते हैं कि मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। जब वो सलाम करे तो सलाम का जवाब दे, जब उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे। नबी फरमाते हैं जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। आगे नबी ने फरमाया जब वो बीमार हो जाए तो उसे देखने के लिए जाए। आज बाप बीमार है, बेटा देखने नहीं जाता। भाई बीमार है, भाई देखने नहीं जाता। चचा बीमार है, भतीजा देखने नहीं जाता। भतीजा बीमार है, चचा देखने नहीं जाता। इस्लाम में 3 दिन से ज्यादा नाराजगी रखने का हुक्म नहीं है। अगर 3 दिन हो गए तो जो सबसे पहले सुलह करेगा, सबसे पहले सलाम करेगा, वो जन्नत में सबसे पहले दाखिल होगा। आज शबे बारात के मौके पे व्हाट्सएप पे मैसेज डाले जाते हैं, हमारी गलती माफ कर देना, हमारी गलती माफ कर देना। अरे वो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे वो लोग जो तुम्हें पहचानते भी नहीं उनसे माफी मांग रहे हो। घर में भाई नाराज बैठा है, घर में चचा नाराज है, घर में बाप नाराज है, घर में भतीजा नाराज है, खानदान वाले नाराज हैं। माफी मांगनी है तो इनसे मांग। उनसे क्या मांगता जो तुझे पहचानते नहीं, उनसे क्या मांगता जो तुझे जानते नहीं। अगर माफी ही मांगना है तो अपने घर में आ, बाप से कहे अब्बा गलती हो गई, आज के बाद कभी गलती नहीं करूंगा, मेरी गलती माफ कर दो। चचा से कहे चचा तुम बाप समान हो। अब बाप अपने बच्चों पे शफकत नहीं करेगा तो कौन करेगा? मुझसे गलती हो गई बेटा समझ के माफ कर दो, चचा माफ कर देगा। लेकिन जिनसे मांगना चाहिए उनसे माफी नहीं मांगता, जिनसे नहीं मांगना चाहिए उनसे माफी मांगता है। नबी फरमाते हैं कि जब बीमार हो जाए मुसलमान तो उसे देखने के लिए चाहो। आज हम बीमार को देखने नहीं जाते, मुसलमान मुसलमान को देखने जाए, बीमार हो जाए तो ये हक है। नबी इरशाद फरमाते हैं जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान को देखने जाता है वो बीमार हो जाए तो जैसे ही कदम अपना घर से बाहर निकालता है वापस आने तक अल्लाह की रहमत के 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने मदीना शरीफ। अल्लाह की रहमत के 70,000 फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करते हैं जब तक वो वापस ना आ जाए जो बीमार को देखने गया। कितना सवाब है। नबी ने आखिरी बात फरमाई जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हुआ करो। मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो सब कारोबार छोड़ो, उसके जनाजे में शामिल हो। इससे 2 फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि जनाजे में जब शामिल हो गए तो मैयत बख्शी हुई है तो अल्लाह ताला नमाज जनाजा पढ़ने वालों को बख्श देता है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैयत बख्शी हुई है तो अल्लाह नमाज जनाजा पढ़ने वालों को बख्श देता है। जनाजे में जरूर शामिल होना चाहिए। 2 फायदे। पहला, अगर मैयत बख्शी हुई है तो अल्लाह नमाज जनाजा पढ़ने वालों को बख्श देता है, और अगर मैयत गुनाहगार है, नमाज जनाजा पढ़ने वालों में कोई नेक है तो अल्लाह उस नेक के सदके में उस मैयत की बख्शिश फरमा देता है। तो जनाजे में जरूर शामिल होना चाहिए।
जनाजों में ज़रूर जाना चाहिए मुसलमान के, सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान के जनाजों में ज़रूर शामिल होना चाहिए। हज़रात गिरामी, हदीस है, नबी ने पैगाम दिया है। तो बात कहाँ से निकली? सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से प्यार बढ़ता है, सलाम करने से अकीदत बढ़ती है। नबी ने फरमाया बेटी फातिमा, अली सलाम करने में सबकत करता है, तो जब जब अली घर में दाखिल हुआ करे उन्हें सलाम पहले तुम कर लेना, अली तुमसे राजी रहे। देखो हुसैन बनते कैसे हैं, हुसैन बनते कैसे हैं, ये तो आज हमने सोच रखा है ना कि हम चाहे कितनी भी चोरी और डकैती करें मेरा बेटा नेक बन जाएगा, हम चाहे कितनी भी शराब पिए मेरा बेटा परहेजगार बन जाएगा, हम चाहे कितना भी खैनी और गुटखा खाएं मेरा बेटा जो है बीड़ी को हाथ नहीं लगाएगा। ये तो आज हमने सोच रखा है। इतना याद रखना गौसनगर के जिंदा दिल मुसलमानों, मैंने देखा है गेहूं के पेड़ पे गेहूं आता है, जौ के पेड़ पे जौ आता है, आम के दरख्त पे आम आता है, लीची के पेड़ पे लीची आती है, केले के पेड़ पे केला आता है, सेब के दरख्त पे सेब आता है। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि मैंने गेहूं का पौधा लगाया हो और उस पे धान आ गया हो। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि मैंने केले का पेड़ लगाया और उस पर सेब फल गया हो। जैसा दरख्त लगाओगे वैसा ही उस पे फल आएगा। आज हम सोचते हैं हम चाहे कितना भी गुनाह करें, कितनी भी अय्याशी और मक्कारी करें, मेरा बेटा नेक हो जाएगा। याद रखो अल्लाह का कानून चलता है, हमारा कानून नहीं चलता। कुदरत का कानून चलता है, बंदे का कानून नहीं चलता। मेरा रब फरमाता है सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, पाकी है रब्बे आला के लिए। अल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा, जिसने हर चीज को एक अंदाजे पे पैदा फरमाया है। ए प्यारे मुसलमानों, मेरा रब चाहे तो माइक में खजूर निकाल दे, मेरा रब चाहे तो गेहूं के दरख्त पे जो है वो सेब फल दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रब चाहता है कि गेहूं के दरख्त से गेहूं आए, जौ के दरख्त से जौ पैदा हो, लीची के पेड़ से लीची पैदा हो। आओ जरा देखो हुसैन बनते कैसे हैं। जब बाप नेक होता है और जब माँ नेक होती है तब हुसैन जैसा बेटा दुनिया में आता है। अरे बाप वो है जिसका ये फरमाने आली शान है कि शराब का एक कतरा कुएं में गिर जाए और उसको मिट्टी से पाट दिया जाए, उस पर घास उगाए। अली फरमाते हैं अली उस घास को अपने घोड़े को भी खिलाना पसंद नहीं करेगा। अब उलमाए किराम से आप पूछिए, शराब का कतरा गिर गया, मिट्टी से पाट दिया, घास उगाई, उस घास के खिलाने में कोई हरज नहीं है। लेकिन तकवा देखे मौला अली का, परहेजगारी देखे मौला अली की। फरमाते शराब का एक कतरा कुएं के अंदर गिर जाए, कुआं सूख जाए, उसमें घास उगाए, अली उस घास को अपनी घोड़े को भी खिलाना पसंद नहीं करेगा। तो वो लोग जो शराब के पैक लगा के आते हैं, वो लोग जो शराब के नशे में धुत होकर के आते हैं, वो क्या सोचते हैं कि अली उनसे राजी हो जाएंगे? क्या मौला अली